अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ उसामा गयूर अख्तर हाजिर खिदमत है। और पिछले एपिसोड में ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा चुके हैं जो कि यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है। यंगस्टर्स उम्मीद है कि उनसे इस तरह इंस्पिरेशन हासिल की होगी कि महदूद वसाइल में बड़े पैमाने पर आप काम कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए मेहनत और हौसला दरकार है। स्पोर्ट्स की बात करें, शोबिज की बात करें, डिजिटल बैंकिंग की बात करें या उसके साथ साथ दीगर शोबाजात जो आईटी से, सॉफ्टवेयर से वाबस्ता लोग हैं, वो भी इससे मोटिवेशन ले सकते हैं। यानी हमने अजीम डार साहब से बात की थी, चूंकि उनकी एक बड़ी कंपनी है और उसके अम्ब्रेला में बहुत सारी सेमी कंपनीज है जो कि ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो अजीम, थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, जिस तरह आपने चूंकि एक डेवलपमेंट सेटअप लॉन्च किया और कंपनीज को सर्विसेज देने के हवाले से आपने कुछ इनिशिएटिव लिया है, ये क्या इनिशिएटिव है? बेसिकली काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट आई थी मेरे पास, जैसे कि मेरा बेस्ड ऑन दुबई मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, यूएसए में जाके, लंदन में जाके, जर्मनी में जाके, बैंकिंग के हवाले से, कंपनी फॉर्मेशन के हवाले से। काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो है हमारे बिजनेस करते हैं और करना चाहते हैं मुल्क से बाहर निकलकर। बेसिकली उनका जो कनेक्शन है, क्योंकि मोस्टली हमारा जो बिजनेस होता है वो हिंदुस्तान से चलता है, इंडिया से चलता है, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो बेस उनकी किसी और कंट्री में आती है, जैसे कि दुबई। तो दुबई में जो उनकी कंपनी खुलती है, तो दुबई में पाकिस्तानी भी चले जाते हैं, इंडियन भी आ जाते हैं, वो अपना जो बिजनेस है वो इकट्ठे कर सकते हैं। एक तो मेरा ये मोटिव है उनका। दूसरा, जो कंपनी फॉर्मेशन का मेन जो रीज़न है वो क्या है कि पाकिस्तानियों को बेसिकली जब बाहर जाते हैं कंपनी खोलने के लिए, तो उनको ठीक तरह से गाइडलाइन नहीं मिलती, उनके पैसे काफ़ी सारे ज़ाया हो जाते हैं, जिसकी सपोर्ट के लिए मैं अवेलेबल हूँ बेस्ड ऑन माई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस अभी काफ़ी सारी मैंने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर किए हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे अपने पाकिस्तानी भाइयों को यहाँ पर भी और इंटरनेशनली दुबई में, अमेरिका में, लंदन में, हांगकॉन्ग में, काफ़ी जगह पे मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुका हूँ और बहुत हैप्पी है मेरी सर्विसेज से। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट चेंज करना चाह रहा हूँ मैं कि आपने अगर कंपनी खोलनी है तो उसके लिए आपको कंट्री में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के भी कंपनी खोल सकते हैं। अपने घर पे बैठ के भी आजकल डिजिटल बैंकिंग का दौर आ चुका हुआ है, डिजिटल बैंकिंग में आप अपने मोबाइल से अकाउंट खोल सकते हैं, बट प्रॉपर गाइडलाइन के साथ। ठीक है। अच्छा, कंपनी फॉर्मेशन के हवाले से हम देखते हैं कि बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप अपने सेटअप में यूनिकनेस कैसे पैदा कर रहे हैं? देखिए, यूनिकनेस की बात यह है कि जो बाकी जो कंपनी है और उनमें क्या फ़र्क है, मुझमें क्या फ़र्क है। मैंने खुद जाके ट्रेनिंग पर हासिल की है, ट्रेनिंग करके मैं उसको प्रैक्टिकल पर ले रहा हूँ। अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं ली होती, कनेक्शन नहीं होते, मेरी लॉयर की टीम है, मेरी लंदन में टीम है, दुबई में टीम है जो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए मेरी डिफरेंट टीम है जो मिलके एक ही प्रोजेक्ट को जो है वो देख रही है। डिजिटल बैंकिंग को डिफरेंट स्टाफ है वो देख रहा है, कंपनी फॉर्मेशन को डिफरेंट स्टाफ है वो देख रहा है। इसी तरह से जो बाकी के जो सिलसिले हैं वो लाइन अप है। ठीक है, चूंकि आपके क्रेडिट में 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स थे और इनको कंप्लीट करने में कितना अरसा लगा और क्या क्या सर्विसेज दी गई? इनको कंप्लीट करते करते मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। जो मेरी स्ट्रगल थी, जैसे मैं दुबई में पाकिस्तान से मूव हुआ दुबई में, ठीक है, दुबई में कुछ अरसा काम करने के बाद, कुछ ट्रेनिंग हासिल करने के बाद मैंने एज अ बैंकर भी काम किया है, ठीक है, एज अ रिसेप्शन भी काम किया है, एज अ एडमिन भी काम किया है, ठीक है, ये मेरी जॉब सेक्टर से। उसके बाद जो भी अच्छी चीज़ें थी, जो भी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग थी, लर्निंग थी, वो मैंने वहाँ से निकाली, फिर उनके सर्टिफिकेट हासिल किए, ऑथेंटिक किया अपनी प्रोफाइल को। उसके बाद मैंने प्रैक्टिकली में आ गया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली में आकर मैं जो भी हमारे पाकिस्तानी, जो क्योंकि हम मुल्क से बाहर होते हैं, हमें मुल्क से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार है, जो क्योंकि हमारे पास नहीं है मुल्क, जो पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान में बारिश जिस तरह से होती है, उसमें हमारे पास ये चीज़ें नहीं मिलती, तो हम मिस करते हैं इस चीज़ को। यानी आपने उन वसाइल को तमाम को एक तरफ कर। अच्छा, किस किस कैटेगरी के प्रोजेक्ट थे इसमें? इसमें बैंकिंग का मेन जो है वो काम बैंकिंग का था। बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग थी कि लोगों को पता नहीं है कि उन लोगों ने डॉक्यूमेंट होने के बावजूद आपका अकाउंट नहीं खुलता, तो उसके अंदर उसकी प्रोफाइलिंग होती है। अकाउंट डिजिटल बैंकिंग आजकल आ गई है। डिजिटल बैंकिंग में आप अपनी जो प्रोफाइल है खुद क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है उसका। आपने वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल इनपुट करनी है और वहां पर आपको पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। क्योंकि आजकल डिजिटल बैंकिंग बहुत एडवांस है, पूरी दुनिया में आप चले जाएं। यही कॉन्सेप्ट मैं पाकिस्तान में भी लेकर आना चाह रहा हूँ
कि पाकिस्तान में भी ये चीज होनी चाहिए जहां पर आप डिजिटल बैंकिंग के थ्रू घर बैठे अपना अकाउंट खोल लें। अच्छा, जिस तरह कंपनी फॉर्मेशन की बात की है, दुबई, हांगकांग, ये तो 2 मेजर कंट्रीज हैं जहां पर आपकी सर्विसेज है। इसके अलावा कौन कौन से मुल्क आपकी नजर में टारगेटेड है? इंग्लैंड में काम कर रहा हूँ, ठीक है, यूएसए में काम कर रहा हूँ, सिंगापुर में काम कर रहा हूँ, विद इन यूरोप काम कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन माई ट्रैवल हिस्ट्री 100 कंट्रीज जो है मैंने अभी तक विजिट की है। किसी में जिस कंट्री में भी मैं गया हूँ उसी कंट्री से मैंने कुछ ना कुछ तालीम जो है वो हासिल की है। तो मेरा कोई भी ट्रिप होता था, कोई भी विजिट होता था, उसमें कुछ ना कुछ मैं उनसे सीख कर आता था। अब जो चीजें मैंने अपनी इन आधी दुनिया मैंने देखी है, उस दुनिया में मैंने जो जो कुछ देखा वो सारी चीजें जो है मैं पाकिस्तान लेकर आना चाहता हूँ। ठीक है, कि पाकिस्तान में भी ये चीजें होनी चाहिए ताकि लोगों का जो अवेयरनेस है वो बढ़े और लोग इसको प्रैक्टिकली लेकर आए। बिल्कुल। पाकिस्तान की आपने बात की है, तो कंपनी फॉर्मेशन पाकिस्तान में किस तरह से अपनी आपके डिजायर के मुताबिक पॉसिबल है? देखिए, इसमें एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो कि पाकिस्तान में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी को कोई दुकान खोलनी है, एक जनरल स्टोर खोलना है, तो वो एक जगह खरीदता है और जनरल स्टोर खोल कर बैठ जाता है। कोई उसके ऊपर अथॉरिटीज आके उसका लाइसेंस नहीं है, ठीक है, जनरल स्टोर का लाइसेंस नहीं है, ठीक है, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उसका कोई लाइसेंस नहीं है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट को जो है वो एक्शन लेना चाहिए कि जितने भी इदारे आप खोल रहे हैं, दुकान से लेके ऑफिस से लेके कोई भी बड़ा इदारा आप खोल रहे हैं, उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, जो कंट्रीज कामयाब है अभी इस वक्त, ठीक है, वो वहां पर जो भी चीज है वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो लोग। वो इस तरह से कोई उठ के दुकान नहीं खोल सकता वहां पे या ऑफिस नहीं खोल सकता। इसलिए आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करें जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। जब आप लाइसेंस खरीदेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो गवर्नमेंट के खाते बढ़ेंगे, गवर्नमेंट को भी उसमें फायदा होगा। जब गवर्नमेंट को फायदा होगा तो गवर्नमेंट खुद ब खुद आवाम को खुद फायदा देगी। अच्छा, आप चूंकि दीगर ममालिक का भी दौरा कर चुके हैं और कंपनी फॉर्मेशन के हवाले से बड़ा डीपली स्टडी किया है, पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी लॉन्च करते हैं, कौन से ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस है जो तजवीज के तौर पर गवर्नमेंट को भी आप देना चाहते हैं और अपनी कंपनी जब लॉन्च करेंगे तो उसमें भी आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में SECP है, वहां से आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है। एक आपका जो आप लोगो बनाते हैं, ब्रांड बनाते हैं, उसको आपको वर्ल्ड वाइड रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके लिए आपको टैक्स रजिस्टर होना चाहिए, आपका इंडिविजुअल बेसिस पे, कंपनी बेसिस पे। ये दो चीजें बड़ी मैटर करती हैं। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी तो फिर आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। तो मतलब कोई भी आकर आपको नॉक करेगा तो आपके पास पेपर वर्क आपका कंप्लीट है, आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। अगर आप कमा रहे हैं, पाकिस्तान से कमा रहे हैं, गवर्नमेंट ने आपको इजाजत दी हुई है, तो उसका जायज फायदा न उठाएं। प्रॉपर तरीके से काम करें, गवर्नमेंट का ताउन करें। जिस तरह खान साहब ने भी काफी सारी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने काफी सारी जो इस चीजों को बड़ा डीपली देख रहे हैं वो। अब आप एक मिसाल देता हूँ आपको छोटी सी, कि गाड़ी आपने पार्क करनी है। अब गाड़ी पार्क करते हैं, प्रॉपर पार्किंग बनाए रोड के ऊपर, ठीक है। उसकी ये जो लोगों ने अपने जो ठेले बाहर निकाले हुए हैं, इनको अंदर करके उनकी जो स्पेस है उनको उनकी स्पेस तक मुकर्रर रखें, ठीक है। वहां पर आपकी पार्किंग स्पेस बनेगी, पार्किंग मीटर चार्ज करें, लोग आएंगे, लोग प्रॉपर तरीके से पार्क करेंगे, लोग पे करेंगे। जहां तक मुझे अपने भाइयों का, पाकिस्तानी पब्लिक का, आवाम का पता है, अगर इनको सर्विस दी जाएगी तो ये जरूर उस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे सही तरीके से। बट सर्विस ही नहीं है तो वो इस्तेमाल क्या करेंगे? चूंकि आपने मौजूदा हुकूमत का जिक्र किया, तो ओवरसीज पाकिस्तानी पर बहुत रिलाई कर रहे हैं, वो बड़ा मान करते हैं वज़ीर आज़म साहब और उन्हें सराहते हैं। तो आप उनकी पॉलिसी से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं अपने कंपनी फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, जो अभी सो फार जितना भी गवर्नमेंट ने काम किया 2 साल में, ठीक है, खान साहब को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि मैं बड़ा डीपली इन्वॉल्व हूँ गवर्नमेंट के साथ भी, दुबई में भी और पाकिस्तान में भी और दूसरी कंट्रीज में भी, क्योंकि हमारा काम गवर्नमेंट के साथ चलता है काफी सारा, कंपनी फॉर्मेशन का, बैंकिंग का, कोई भी इवेंट्स हम करवाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल्स और परमिशन चाहिए होती है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने बेसिकली स्टडी किया है शेख मोहम्मद साहब के साथ, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद, जो दुबई के रूलर हैं, ये दोनों एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड में, लंदन में। तो जो देखें, अगर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद साहब जो है वो इतना कुछ कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, हमें जस्ट एक मैसेज आता है मोबाइल के ऊपर कि आज से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, कोई आदमी आपको बाहर नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। तो जब दोनों बंदे जो है वो एक ही कॉलेज से, एक ही स्कूल से स्टडी करके बाहर आए हैं, तो फिर उनकी कंट्री कहाँ पर आप देख लें, दुबई का लेवल देख लें और पाकिस्तान का लेवल देख लें। तो ये चीजें पाकिस्तान में क्यों है, क्यों नहीं है, इतनी स्लो क्यों जा रही हैं? तो इनके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। लेकिन जो भी आपके एडवाइजर है,
ठीक है, मैं उनको मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ कि जो भी आपके एडवाइजर है उनकी हम और हमारी अगर मीटिंग पॉसिबल है, मीटिंग करवा दें उनसे, हम उनको आइडिया फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर देंगे। ठीक है, कि क्या चीजें वहां पर हैं जो यहाँ पर होनी चाहिए। स्टडी लेवल तो आप दोनों का सेम है, बट इम्प्लीमेंट नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन और एक्सपीरियंस जैसे हम कहते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। डिजिटल बैंकिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग बाहर किस तरह से आप पॉसिबल कर रहे हैं अपनी कंपनी के थ्रू, और यहाँ पर किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अगर कोई आपसे अपनी सर्विसेज मांगना चाहे? डिजिटल बैंकिंग का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया कि मैं प्रॉपर थ्रू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काफी सारी ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। बैंकिंग मैंने खुद बैंकिंग में मैंने काम किया है दुबई में मोर देन 8 इयर्स। मैं काम कर रहा था, पहली मेरी जॉब थी सिटी बैंक के साथ। सिटी बैंक के काफी प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है दुबई में, सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी, हांगकांग। तो सिटी बैंक से जो भी मैंने बेसिकली जो भी मैंने उनसे सीखा, ठीक है, उनकी जस्ट सिंपल वेरिफिकेशन, यानी आप उसी चीज को कंपाइल करके एक सर्विस के तौर पर प्रोवाइड करेंगे। गपशप का सिलसिला बढ़ता रहेगा और इनसे मजीद इनका एक्सपोजर भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अजीम डार से गुफ्तगू चल रही है और चूंकि बड़े वेल मोटिवेटेड हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी चला रहे हैं। इस ब्रेक से पहले जैसे कि हम डिजिटल बैंकिंग की बात कर रहे थे, तो आप चूंकि बात आपकी अधूरी रह गई थी, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या आपके पास सर्विसेज है इस वाले से? उस पे वेरी सिंपल, क्योंकि देखें कोई भी किसी भी मुल्क को आप ले लें, वहां पर बैंकिंग की जो पॉलिसीज है वो बहुत ईजी है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल आदमी है, आवाम की आप बात करते हैं जी, तो वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करेगी जब उसके पास इनकम भी नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ की जो बैंकिंग है उसमें क्या फर्क है जो हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ का जो बैंक है वो आपको लैंडिंग देता है, ठीक है। कोई भी आपका पेशा है, कोई भी आपकी जॉब है, आपकी मिनिमम सैलरी 3000 है, आपको बैंक लैंडिंग दे रहा है कि आपने अगर अपना कारोबार शुरू करना है या कुछ इससे बेटर कुछ आपको करना है तो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको गाड़ी चाहिए, बैंक आपको गाड़ी दे रहा है। बैंक को किसने इंस्ट्रक्शन देनी है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की तरफ से बैंक को इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने लैंडिंग करनी है, जितने भी लोग हैं आपने लैंडिंग करनी है, क्योंकि ये जो पैसा यहाँ से लेंगे वो हमारे मुल्क में ही खर्च करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये वही एक इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि अकाउंट अपने घर में ही खोला जा सकता है, एक नई इनोवेशन थी बैंकिंग के एतबार से, ये किस तरह का आइडिया है और किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है? इसके लिए आपके पास प्रॉपर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, डिजिटल बैंकिंग का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग के सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए आपको सेंट्रल बैंक से बात करनी पड़ती है। अब सेंट्रल बैंक जो है हमारा, उनसे आप बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि स्विस बैंक के पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, दुबई सेंट्रल बैंक के पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो वो सॉफ्टवेयर आप खरीदें। वो सॉफ्टवेयर खरीद कर आप अपनी जो है बैंकिंग को लाइसेंस के तौर पे इशू करें। अब गवर्नमेंट जो सॉफ्टवेयर उनसे परचेज करेगी, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की कॉस्ट आएगी। तो गवर्नमेंट अपनी कॉस्ट कहाँ से कवर करेगी? बैंक से। बैंक उनको पे करेगा और गवर्नमेंट उनको जो लाइसेंस है वो सेल करेगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर वो लाइसेंस के जब आपके पास लाइसेंस आ गया है, लाइसेंस के बाद आपने जो है वो डिजिटल बैंकिंग की ऐप है, उस ऐप को आपने लॉन्च कर दिया। फिर किसी को भी कुछ भी करना है, अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपने मोबाइल से सेंड करेगा बैंक को, ऑनलाइन वेरिफिकेशन यानी सारी वर्किंग जो आप जिक्र करें वो ऑनलाइन हो जाएगी। यानी एक फोन पर क्लिक किया और आपका कोई भी काम है, तक अकाउंट ओपनिंग है वो भी पॉसिबल है। चूंकि आप दुबई में एक और कंपनी अजीम डार ग्रुप के अम्ब्रेला में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इसमें भी इस तरह की सारी सर्विसेज होंगी, कंपनी फॉर्मेशन की जो टेक्निक्स पहले बताई, और दूसरा डिजिटल बैंकिंग में भी ये होगा इस तरह से। चूंकि आप जिक्र कर रहे थे कि एक कोटा यानी एक स्पेशल एलोकेशन हुई है वीजा के हवाले से, वो भी मंजूरी हो चुकी है दुबई में। थैंक यू फॉर द दुबई गवर्नमेंट। बहुत क्योंकि काफी अरसे से मैं वहां पर रह रहा हूँ और जिस तरह की मुझे सपोर्ट चाहिए वो हमेशा मेरे लिए हाजिर है। वो एक जो कंपनी मैंने लॉन्च किया अभी, उसके लिए मेरे पास डिफरेंट किस्म के कोटा, वीजा के एक कोटा होता है, वो अप्रूव करवाना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो थैंक गॉड कि उन्होंने मेरा कोटा जो अप्रूव कर दिया, और जिसमें मेरी कंपनी में काफी सारे पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स के जो है अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है। अब काफी सारे पाकिस्तानी हैं यहाँ से निकल के बाहर जाके काम करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक वो सेटल नहीं हो पा रहे। बाहर जाके आपको क्या है कि आपको थोड़े वक्त में ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है सिर्फ उन पाकिस्तानियों के लिए जो लोग यहाँ से मूव करके दुबई आना चाहते हैं, दुबई से मूव करके
और दूसरी कंट्रीज में आगे जाना चाहते हैं, explore करना चाहते हैं। एक्सप्लोर करना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास जो है वीज़ों का कोटा है। किसी को अगर आपको किसी भी ये पब्लिकली मैंने अनाउंस करूंगा वेरी सून, जिसको भी रिक्वायर्ड है दुबई का वीज़ा, मेरी कंपनी से रब्ता किया जाए, मैं उनको फुल सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। सही। अच्छा, जहाँ पर जिस तरह आपने सर्विसेज की बात की, क्योंकि इवेंट प्लानिंग, इवेंट मैनेजमेंट वो भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आपने किस तरह से ट्रेनिंग्स हासिल की, और अब चूंकि मैं पाकिस्तान का इसलिए जिक्र करता हूँ, यहाँ पर आप जैसे बाशऊर लोगों की जरूरत है, यहाँ पर बहुत अभी अवेलेबिलिटीज हैं, यानी यहाँ पर अभी उस तरह से डेवलपमेंट नहीं है काम की। आप क्या समझते हैं इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट प्लानिंग यहाँ किस हद तक कामयाब है, और आगे इस वाले से क्या स्कोप देखते हैं? देखिए, उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर उस लेवल की कामयाबी नहीं है इवेंट के हवाले से, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटीज इश्यूज है। बाहर की कंट्रीज में हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। यहाँ पर हमें आर्मी बुलानी पड़ती है, पुलिस बुलानी पड़ती है, पूरी बाउंड्रीज कवर करनी पड़ती है लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम मुझे भी फेस हुई है, यहाँ पे हमें पाकिस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तानी से खतरा रहता है, ऐसे, जबकि वहां पर ऐसा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर भी होना चाहिए सिक्योरिटीज के हवाले से, कि आपका देखें, आपका जो बॉर्डर है वो डिसाइड करता है किसको आपने एंट्री देनी है, किसको आपने एंट्री नहीं देनी। आप किसी चीज के ऊपर आपको कुछ शक व शुबात है, आप उसको बॉर्डर पे ही क्लियर करें या बॉर्डर से क्लियर करें। मैंने अपने साथ ट्रैवल करते हुए ऐसे दोस्त मैंने देखे हैं। हम यहाँ से हमने फ्लाई किया था यूरोप में, बेल्जियम हम गए थे। बेल्जियम में कुछ दोस्तों को एंट्री मिली थी, कुछ दोस्तों को एंट्री नहीं मिली थी। जैसे कि मैं मेंशन करूंगा, एक हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने इंडिया जाके भी काम किया है, सबा कमर जी। सबा कमर को जॉर्जिया एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था क्योंकि उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी था। हाँ, ये तो हालात है, ये आपको पता चला होगा, न्यूज काफी वायरल हुई थी। सबा कमर को इसलिए रोका, उनका पासपोर्ट जो था पाकिस्तानी था, बट वो शूटिंग के लिए इंडियन टीम के साथ जा रहे थे। ठीक है, तो उनको क्यों रोका गया? अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी कंपनी के थ्रू इस हवाले से क्या सर्विसेज दे सकते हैं, और कौन से ऐसा मुनफरिद पॉइंट है जिसकी बिना पर आप कहते हैं कि हाँ, मेरी कंपनी इसमें ये यूनिकनेस रखती है और इवेंट को कामयाब बना सकती है? देखिए, इवेंट को कामयाब बनाने के लिए आपके पास स्पॉन्सर्स होने चाहिए प्रॉपर, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास कनेक्शंस जो है जो आपके वो वाले होने चाहिए। उसके बाद आपके पास स्टडी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर बैठकर अपनी प्रोफाइलिंग नहीं करते, बेसिकली मैं लोगों की प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, उनकी प्रोफाइल बनाता हूँ, फिर उनके वीज़े अप्लाई करता हूँ, तो वो वीज़े लगते हैं किसी भी कंट्री का हो। जैसे कि मेरे पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बट मेरे हर कंट्री का मेरे पास वीजा है, मल्टीपल वीजा है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो वो ऐसे नहीं हुआ, उसके लिए आपको प्रोफाइलिंग करनी है। तो जो लोग हैं वीजा अप्लाई करते हैं, जस्ट जाके अपने 4 डॉक्यूमेंट लेकर तो वीजा अप्लाई कर देते हैं, एम्बेसी कहेगी थैंक यू वेरी मच। सही। अच्छा, ये भी इस हवाले से आप रोशनी डालिए कि यहाँ पर तो चलें, आप अभी लूप में प्लान सारे बाहर यानी दुबई, हांगकांग और दीगर ममालिक में इवेंट्स किस तरह के करवा चुके हैं, उन्हें किस हद तक कामयाबी बना लिया आपने? दुबई के अंदर तो हमारे काफी इवेंट चल चुके हैं, जिसमें काफी सारे आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है। जैसे कि दुबई का एक बहुत मशहूर इवेंट है, उसका नाम है ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज के अंदर जो जितनी भी कंट्रीज हैं उनका एक कल्चर दिखाया गया, हर एक जगह पे उनको स्लॉट दी गई है। जैसे हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक अंदर स्लॉट बनाया है, इंडिया का स्लॉट बनाया, यूरोप है, यूरोप का स्लॉट बनाया गया। उनके उस प्लेटफॉर्म में, उस जगह के ऊपर उसी कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो वो इवेंट जो है हमने हमारी कंपनी के थ्रू ऑर्गेनाइज। अच्छा, अवार्ड सेरेमनी की भी जिक्र कर रहे थे आप, और शोबिस के सितारे वहां हमने जगमगाते देखे, ये क्या कहानी है और किस हद तक इवेंट को कामयाब आपने देखा? अभी रिसेंटली लास्ट जो पाकिस्तान का पीसा अवार्ड हुआ, वो हमारी कंपनी के थ्रू, उसमें हमारी कंपनी की भी शेयर थी, मैं खुद भी था वहां पर। वो जो अवार्ड था, बेसिकली दुबई में जो अवार्ड शो थे, वो ये पहला अवार्ड शो है जो दुबई में हुआ। इससे पहले जो होते हैं वो यूएसए में होते हैं और दूसरी कंट्रीज में होते हैं। तो दुबई का ये जो अवार्ड था, ये जो इवेंट था, ये बहुत सक्सेसफुल गया है, और अवाम ने वहाँ की जो पाकिस्तानी ओवरसीज थी, ना कि पाकिस्तानी ओवरसीज बल्कि वहाँ के जो अरबी जो उर्दू बोलते हैं, उन्होंने भी इंजॉय किया इसको। सही। तो ये इवेंट जो था हमारा बड़ा बेस्ट गया है। इसके साथ जो होपफुली दूसरे इवेंट थे हमारे स्टार्ट होने थे, बट वो कोरोना की नजर हो चुके हैं, बट इंशाल्लाह प्लान है और उसको हम इवेंट को स्टार्ट करें दोबारा से, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बहुत सराहा जाता है।
बिल्कुल, वहाँ एक क्रेडिबिलिटी और Overseas इज्जत की अफजाई बहुत से सारी नवाजा तादाद है जाता है। वहाँ पे। अच्छा, आप कोरोना का जिक्र किया और इससे पहले भी चूंकि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि बिल्कुल कंप्लीट होने के करीब थे, अब वो रुक चुके हैं, उन्हें किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा ये कोविड के टेन्योर में? देखें, हमें पॉलिसीज को जो है वो जो भी हुकूमत की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, हमें उनको मद्देनजर रख के चलना होगा। सो फार दुबई जो है वो फुली ओपन हो चुका है। दुबई में किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं रही अभी। टूरिज्म ओपन हो चुका है दुबई में। टूरिज्म के हवाले से मतलब काफ़ी सारे लोग जो है वो वापस आ रहे हैं दुबई। इन्वेस्टर जो थे वो भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि दुबई ने कोई रिस्ट्रिक्शन जो थी वो उठा ली हैं। आवाम को जो है उन्होंने चीज़ें जो खोल दी हैं, ऑफिस 100% ओपन हो चुके हैं विद SOPs। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि SOPs को लोग फॉलो नहीं करते। जब आप हुकूमत को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप आगे कैसे चलेंगे? बिल्कुल ठीक, यानी ये एक चीज आती है। अच्छा, दूसरे ममालिक में और पाकिस्तान में किस तरह के बैरियर्स आप देखते हैं इवेंट प्लानिंग के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, कंपनी फॉर्मेशन भी इसमें शामिल करने चाहिए? देखिए, वहाँ का जो सिस्टम है वो सारा मोस्टली ऑनलाइन सिस्टम है। आपको बार बार किसी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ता, ठीक है, किसी रेफरेंस के थ्रू जाना नहीं पड़ता। वहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है, आपने ऑनलाइन खोलना है, बट उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पर आपने किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, कहाँ पे जाके आपका काम हो जाएगा, जो कि हमारे मुल्क में काफी सारे लोग नहीं करते। आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में भी आप फोन करके जाते हैं कि इतना कैश आप रेडी कर दें, मैं आ रहा हूँ, मैं आके कैश कलेक्ट कर लेता हूँ। ये तरीका नहीं चलेगा जब तक आप इसको डिजिटल नहीं करेंगे, इसको प्रॉपर थ्रू चैनल नहीं चलाएंगे, ये अवाम ऐसी ही चलती रहेगी। अच्छा, इवेंट्स आपकी कंपनी के जरिए कितने इस वक्त अगर काउंट किए जाएं तो कितने इवेंट्स आप कामयाब कर चुके हैं दूसरे ममालिक में? दूसरे ममालिक में मोर देन 300। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट्स भी 300 से अबव हैं और इवेंट्स भी 300 से अबव हैं। ठीक है, पाकिस्तान में क्या प्लानिंग है आपकी इवेंट्स के हवाले से? पाकिस्तान में बहुत अच्छी प्लानिंग है, जहाँ पे अभी कुछ हमारे ऐसे इन्वेस्टर हैं दुबई के और USA के, जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरा काम है, अभी मैं पाकिस्तान जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में लेके आना चाह रहा हूँ। मैं रहता दुबई में हूँ, बट दुबई में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूँ। मैं दुबई को बहुत ज्यादा फायदा दिया है एज अ बीइंग गुड रेजिडेंस। तो अब मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान को भी कुछ जो है ना मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा एक प्लान निकाला है। ये मेरा एक आइडिया था जो कि पाकिस्तान में अभी तक किसी ने नहीं किया। ठीक है, पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी ये प्लान नहीं इम्प्लीमेंट किया। उसमें मेरे जितने भी बिजनेस कम्युनिटी में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, बिजनेस सर्कल में, पूरे वर्ल्ड में, मैंने एक ग्रुप तैयार किया है। उस ग्रुप में 50 डिफरेंट नेशनैलिटीज होंगी। ओके, ठीक है, 50 डिफरेंट नेशनैलिटी मेरे साथ चलेंगी दुबई से, वो पाकिस्तान आएंगी। ठीक है, यानी टूरिज्म के हवाले से एक स्ट्रेटजी आपने लूप में रखी हुई है और उम्मीद करते हैं कि वो कामयाब होगी। और उसी के साथ जो टूरिज्म के करने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे, 50 डिफरेंट नेशनैलिटीज आएंगी, उसी के साथ हमने कुछ इवेंट्स प्लान किए हुए हैं, जिसमें हमने काफी आर्टिस्ट जो है वो अरेंज किए हुए हैं। अच्छा, ये तो खैर एक सिलसिला है ही। आप चूंकि दुबई में एक कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं अजीम डार ग्रुप के ही अम्ब्रेला में, जी, किस तरह से इसको चलाएंगे और किस कैटेगरी में ये काम कर रही है? ये कंपनी जो है काफी कैटेगरीज पे काम करेगी। जो लोग जॉब सीकर हैं उनके लिए काम करेगी। जो लोग दुबई में या पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए काम करेगी। इसको आप बेसिकली एक फाउंडेशन भी कह सकते हैं। जो भी कंपनी से प्रॉफिट आएगा उसका कुछ हिस्सा जो है वो फाउंडेशन, डिफरेंट फाउंडेशन है उनको जाएगा। ठीक है, जिससे गरीबों की हेल्प हो सके। जो जिस तरह से आज आप देख रहे हैं काफी आर्टिस्ट हैं हमारे पास यहाँ पे जिनके पास काम नहीं है, तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो आर्टिस्ट के ऊपर भी खर्च होगा। उससे हम एक चैरिटी बनाएंगे, चैरिटी बना के इवेंट करवाएंगे, जहाँ से पब्लिकली हमें सपोर्ट मिलेगी और पब्लिकली जो है सपोर्ट मिलके ये सारा पैसा जो है वो फाउंडेशन में और चैरिटी में इस्तेमाल होगा। अच्छा, जिस तरह हम देख रहे हैं आपने बड़ा अपना एक बिजनेस एक्सपैंड किया हुआ है और बहुत सारी कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की तरफ, वो भी शोबिज के लोगों को लेकर आना, ये एक अलग सी कैफियत है। आइडिया कैसे आया और क्यों इसकी तरफ आया? बेसिकली मैं वैसे ही आइडिया क्रिएटर हूँ, तो सोचता रहता हूँ कि क्या बेटर से बेटर किया जाए। एक मैच देख रहा था मैं इंडियन क्रिकेट टीम का। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम का एक मैच देख रहा था, उसमें सारे एक्टर्स थे। तो एकदम से मेरा माइंड क्लिक किया, मैंने कहा ये इंडियन क्रिकेट टीम के एक्टर्स अगर टीम बना सकते हैं तो पाकिस्तानी क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, तो बचपन से थोड़ा सा क्रिकेट का जुनून था। गली मोहल्लों में खेला हमने क्रिकेट, फिर स्टेडियम में खेला, फिर दुबई इंटरनेशनल लेवल पे गए। वहां से फिर मेरे जेल में एक आइडिया आया
तो अब मैं सलीम शेख के साथ एक क्रिकेट मैच जो है वो उस टीम को मैनेज कर रहा हूँ। और बिल्कुल वो हम टीम भी देख रहे हैं, मैचेस भी खेल रही है, यानी पाकिस्तान को एक अलग तरीके से आप सामने लाना चाह रहे हैं। एक अच्छी कोशिश है और कामयाब कोशिश है। आपने सलीम शेख साहब का जिक्र किया, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और बहुत सारे इनके ऐसे दोस्त हैं जो कि शोबिस से ताल्लुक रखते हैं। इनके बारे में क्या कहते हैं सबसे पहले आप वो जानेंगे और उसके बाद हम ब्रेक की जाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सलीम शेख और ये मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूं अपने बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट अजीम डार के लिए, जिन्होंने लाहौर सेंटर से बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ड्रामों में एक्टिंग की और काफ़ी ड्रामों में अपने आप को मनवाया और उसके बाद वो दुबई शिफ्ट हो गए और आजकल एक इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त एक मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दुबई में, कराची शोबिस वर्सेस लाहौर शोबिस के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलकू और हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त और ऑर्गेनाइजर दुबई में अजीम डार साहब बहुत मेगा इवेंट्स करने वाले हैं दुबई में और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। Hello viewers, मैं हूं Al Arshad and I want to share something with you about Azim Dar. He's a very finest and great actor. He have done lots of work with PTV. Nowadays he's in Dubai और वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उनकी कंपनी की इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रही है। लाहौर शोबिस 11 वर्सेस कराची शोबिस 11 के दरमियान एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दुबई में। अजीम भाई कीप शाइनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अजीम डार साहब ने जब पाकिस्तान में काम किया तो वो भी एक मनफरूद काम था और जैसा कि पाकिस्तान टेलीविजन के कुछ प्लेस में मैंने काम किया और अपने स्लाइडों का लोहा मनवाया। इसी तरह से अब उन्होंने, मुझे पता चला है कि उन्होंने एक अपनी इवेंट कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई है। सो मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं अजीम साहब आपके लिए। पाकिस्तान टेलीविजन से उन्होंने काफी काम किया और उसके बाद वो दुबई सेटल हो गए। आजकल वो एक इवेंट कंपनी चला रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री को इकट्ठा करने के लिए एक मैच मुनक्किद किया है जो कि दुबई में होगा, जिसमें लाहौर शोबिस 11 और कराची शोबिस 11 होगी। लाहौर शोबिस 11 में हमारे कैप्टन है सलीम शेख साहब, वंडरफुल मैन, नाइस पर्सन, और इंशाल्लाह ताला उनकी सरबराही में हम लोग इंशाल्लाह ताला कराची 11 के साथ मैच खेलेंगे दुबई में। आजकल माशाल्लाह से वो दुबई में सेटल्ड हैं और इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं और अब वो एक क्रिकेट मैच लाहौर शोबिस 11 और कराची शोबिस 11 के दरमियान ऑर्गेनाइज करवाने के लिए जा रहे हैं और ये मैच दुबई में सितंबर या अक्टूबर में खेला जाएगा। जी दोस्तों, तो मैं हूँ अजीम डार, मैं हूँ आज मैडम मीरा के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था कि सेलिब्रिटीज आ रहे हैं दुबई मैच खेलने के लिए, जो कि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सितंबर, नवंबर और दिसंबर में। प्रोबेबली किसी भी डेट में मैच ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से कुछ थोड़ा सा डिले आ रहा है। जो कि मैनेज कर रहे हैं सलीम शेख और मैडम मीरा भी हैं यहाँ पर हमारे साथ उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए दुबई ऑलरेडी पहुँच गई हैं। अब आपकी बाकी की सपोर्ट की जरूरत है। मैडम क्या कहेंगे आप मैच के लिए, एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ, आप सपोर्ट करें और हम सबको ज्वाइन करें। ये 15,000 डॉक्टर्स का मुफ्त एंटीबॉडी टेस्ट करने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी लैब चोगताई लैब सलाम पेश करती है कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले अगली सफों के मुजाहिदों को। चोगताई लैब का बुलंद हौसला मसीहाओं को सलाम। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। पाकिस्तान के 15,000 डॉक्टर्स का मुफ्त एंटीबॉडी टेस्ट करने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी लैब चोगताई लैब सलाम पेश करती है कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले अगली सफों के मुजाहिदों को। चोगताई लैब का बुलंद हौसला मसीहाओं को सलाम। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक से पहले हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे और आप एक टीम भी मैनेज कर रहे हैं, पाकिस्तान में कितने मैचेस अब तक हो चुके हैं और क्या प्लान है पाकिस्तान के वाले से? पाकिस्तान में काफी सारे मैचेस हो चुके हैं बट उसमें मेरी शिरकत नहीं रही क्योंकि मेरी पाकिस्तान की जो टीम है वो उसको मैनेज कर रही थी। ठीक है। सलीम शेख साहब खुद यहाँ पर हैं, वो उसको मैनेज कर रहे हैं। तो जो इस टीम के अंदर काफी सारे हमारे पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसकी लिस्ट जो है वो आपको मेरी सोशल मीडिया के पेज के ऊपर मिल जाएगी। किसी को भी अगर पाकिस्तान में किसी अच्छी बड़ी कंपनी को, किसी बड़ी फर्म को उनकी क्रिकेट टीम बनी हुई है, उनको अगर मैचेस करवाने हैं
एक्टर्स के साथ, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बेसिकली क्रिकेट का जुनून था बचपन से, तो क्रिकेट में आ नहीं सके, बट मैंने कहा क्रिकेट टीम बना लेते हैं, तो टीम बना के फिर उनके मैचेस जो हैं वो अरेंज करते हैं। अच्छा, खैर पाकिस्तान में तो ये आपने सिलसिला किया है, दुबई में किस तरह से सारा अरेंजमेंट हुआ? दुबई में इसकी अरेंजमेंट जारी है। बेसिकली हमारी जो मेरा सिटी बैंक जहाँ पे मैंने काम करता था, फिर इसके बाद जो दुबई का नेशनल बैंक है, एमिरेट्स इस्लामिक बैंक, उसमें मैंने काम किया है। तो एमिरेट्स का दुबई में जो है वो बैंक्स की टीम्स बनी हुई है, ठीक है। तो दुबई की बैंक्स की टीम जो है वो, और दुबई की ईसीबी की जो टीम है, दुबई की अपनी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है, उनके साथ अप्रूवल्स की बात चल रही है। तो इंशाल्लाह वेरी सून हमारा उनके साथ भी जो टाइप अप हो चुका है और उनके साथ मैच होगा दुबई में। ये हमारे सारे आर्टिस्ट जो हैं, सारे एक्टर्स जो हैं, दुबई आके दुबई क्रिकेट स्टेडियम में एक्टर्स वर्सेस एक्टर्स, और ये भी होगा एक मैच, और एक्टर वर्सेस बैंकर्स। तो ये भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अभी नहीं इम्प्लीमेंट होगा। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे हम जाएंगे। हमारे मैचेस हैं दुबई, दोहा और लंदन और अमेरिका। तो यहाँ पर हम काफी सारे जो मैचेस हैं ऑर्गेनाइज है ऑलरेडी, बट उसको नेक्स्ट ईयर में मूव कर दिया है ड्यू टू कोरोना वायरस। अच्छा, देखा जाता है कि बिजनेस मैन कोई भी हो वो हमेशा फाइनेंस को अपना एडवांटेज देखते हैं। आपको हमने देखा है करियर में कि कहीं अगर शौक है तो उसके आड़े आप किसी को नहीं आने देते, तो इसमें आप क्या एडवांटेज देखते हैं क्रिकेट की वेलफेयर में या आर्टिस्ट्स को गैदर करके, क्या आपका इसमें फायदा है? देखें, जो जैसे हमने बात की शौक की, मेरा जो बिजनेस है वही मेरा शौक है। अच्छा, मेरी जो एक्टिविटीज हैं वही मेरा शौक है। तो मैंने अपने शौक को सब कुछ जो अपना बिजनेस बना लिया। बेसिकली ये बिजनेस बन गया क्योंकि शोबिस फैमिली से मेरा ताल्लुक था, तो शोबिस के किसी भी आर्टिस्ट को अप्रोच करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां से मेरा एक आइडिया निकला कि शोबिस के इनके जो सिंगर्स हैं उनके इवेंट्स करवाए जाए। वो इवेंट्स करवाए हमने, वो सक्सेसफुल रहे। फिर क्रिकेट टीम में आ गए। क्रिकेट टीम में क्रिकेट की एक एक्टर्स की एक टीम बन गई। अब उनके मैचेस हम करवा रहे हैं। तो जो मेरा शौक था बेसिकली वो मेरे बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, आपके बिजनेसेस में सॉफ्टवेयर, आईटी ये चीजें भी शामिल हैं, तो आईटी एक्सपर्ट होने के नाते या सॉफ्टवेयर को मतलब आइडिया उसको समझते हुए, उससे फेमिलियर होते हुए, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में मजीद कितना काम हो सकता है और आप अपनी कंपनी के थ्रू क्या सर्विसेज दे सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में काफी सारे जो यंगस्टर स्टूडेंट है, ठीक है, उनको मेरा मैसेज है कि आप आईटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें। जैसे कि दुबई के जितने भी बैंक्स हैं उनके कॉल सेंटर इंडिया में है जी। उनके कॉल सेंटर इंडिया में है। उनके कॉल सेंटर मोस्टली जो है वो इजिप्ट में है, इंडिया में है, वो वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ पर आईटी का सिस्टम नहीं है। अगर आप अपनी टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन पे सिग्नल नहीं आते यहाँ पर। तो ये चीजें इनको अपने लेवल पे ठीक करनी पड़ेंगी। हमारा पाकिस्तान का जो आईटी है वो बहुत जबरदस्त है। यंगस्टर्स के लिए अगर वो आईटी को समझते हैं, आईटी की फील्ड में आते हैं, तो इनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, आपकी कंपनी दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान की तो खैर आपने कुछ तजावीज दी हैं, क्या किस तरह की सर्विसेज दे चुकी है और कौन सी ऐसी तजावीज है जिन पर अमल किया जा सकता है आपकी नजर में? नंबर 1 इज बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग की मैं तजवीज दे चुका हूँ और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया। ये किन कंट्रीज में सारा हुआ? दुबई में है, सिंगापुर में है, हांगकांग में है, यूके में है और यूएसए में है। यूएसए अगर आप देखें तो यूएसए की अगर आप बात करें तो वहां पे हर चीज बहुत ज्यादा एडवांस है, बट कुछ चीजें कहीं पर नहीं होती। वो उसके लिए आपको मैसेज डिलीवर करना पड़ता है, उसको अपना आइडिया बेचना पड़ता है, देना पड़ता है। तो उन लोगों ने मेरे आईडी कैश किए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और वो भी बैंकिंग में जो है, इस फील्ड में जो है वो सक्सेसफुल है। ठीक है, आईटी के हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, दीगर ममालिक में भी होते हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक इस पर खासा काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी इसमें कैसे एक अलग हैसियत रखती है और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के हवाले से भी कोई प्लान है आपका? जी, स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए मेरे पास प्लान ये है कि मेरे डायरेक्टर है, वो अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, और अमेरिका से ऑपरेट करते हैं। उनकी अमेज़न के साथ पार्टनरशिप है, ठीक है। तो जिन लोगों को अगर आप आईटी में आना चाह रहे हैं और आईटी से आप घर बैठे पैसे कमाना चाह रहे हैं तो आप उनसे राब्ता कर लें, उनकी वीडियोस देख लें, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, वहां से आप देखें, वहां से स्टडी करें, स्टडी करके फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करें। डेफिनेटली आप पाकिस्तान से आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आईटी की फील्ड के हवाले से। ठीक है, यानी वो सर्विसेज मिल सकती हैं। खैर, ये तो पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ था, तो आपने कहा था मेरे से अगर कोई एडवाइस चाहिए हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। और कंपनी से अगर मतलब कोई राब्ता करना चाहे, मिसाल के तौर पर मैं हूं, तो उसका क्या जरिए? ईमेल के अलावा, क्योंकि ईमेल अब कहते हैं कि पुराना सोर्सेज के अलावा भी अब सोर्सेज आ, मेरी वेबसाइट के ऊपर ईमेल भी है, व्हाट्सएप डायरेक्ट नंबर भी है
मेरी टीम उसको 24 आवर वॉच करती है, क्योंकि मेरा ऑपरेशंस दुनिया के डिफरेंट ममालिक में है, तो मेरी डिफरेंट ममालिक में मेरी टीमें बैठी हुई है। सोशल मीडिया पे आप कोई भी मैसेज करेंगे उसका आपको क्विकली रिस्पॉन्स मिलेगा, नो वेटिंग एट ऑल। जिस तरह कोविड की वजह से खैर टूरिज्म स्टॉप हो चुका है और टूरिज्म का शोबा भी आप बेहतरीन तरीके से संभाल रहे हैं अजीम डार ग्रुप के अम्ब्रेला में, इस हवाले से क्या प्लान है? चूंकि हमारी करंट गवर्नमेंट भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रही है, तो आप इस हवाले से किस तरह के आइडियाज रखते हैं? बेसिकली टूरिज्म का मैं इसलिए प्रमोट करना चाह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान मैंने अभी तक ठीक तरह से घुमा नहीं हूँ, ठीक है, आधी से ज्यादा दुनिया देख ली है बट पाकिस्तान अभी तक घुमा नहीं हूँ। तो पाकिस्तान जो टूरिज्म में जो ग्रुप में लेकर आना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है, उससे मेरी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि आप मेरे आईडी के ऊपर थोड़ा सा काम करें, सिक्योरिटीज के हवाले से, टिकट्स के हवाले से, जैसे कि हमारी PIA एमिरेट्स एयरलाइन का जो पहली फ्लाइट थी वो कराची से दुबई से कराची थी, ठीक है, और वो इस चीज को बहुत रिवार्ड करते हैं। अगर आपने एमिरेट्स एयरलाइन को अपने जहाज दिए हैं तो आज वो कहां पर है और आप कहां पर हैं, तो आपको अपनी सर्विसेज को देखना पड़ेगा। टूरिज्म यहाँ पर क्यों आएगा, कैसे आएगा, कैसे उसको अट्रैक्शन क्या होगी लोगों की कि उसको उनको यहाँ पर फ्रीडम नहीं मिलती। बिल्कुल जी, पंक्चुअलिटी नहीं होगी, फ्रीडम नहीं होगा और यूनिकनेस नहीं होगी तो जाहिर नहीं। करेक्ट। जब कोई फॉरेनर आता है तो उसके लिए शॉर्ट्स पहनना या डिफरेंट किस्म का लिबास पहनना ये उनके कल्चर में है, ठीक है, आप उसको नहीं रोक सकते। बट यहाँ पर आप उनको अपने आप को फील नहीं आती, उनको सेफ फील नहीं करते, क्योंकि हमारी जो यहाँ की जो लोग हैं वो उस मेंटालिटी के नहीं है। डिफरेंट लोग जो है उनको डिफरेंट नजर से देखते हैं, तो टूरिज्म जो वो जो लोग हैं वो स्केर्ड, बिल्कुल कंप्रेस हो जाते हैं, डर लगता है उनको। तो इसके लिए मैं ये काफी सारी चीजें जो वो ओपन करनी पड़ेगी, आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी, यानी आजादी इस हवाले से हमें देना होगी। दूसरे मुल्कों में आपकी कंपनी की तरफ से किस तरह की सर्विसेज अब तक प्रोवाइड की जा चुकी हैं? मैंने दुबई से काफी सारे जो टूर्स हैं वो ऑपरेट किए हैं। दुबई से मैं काफी सारे लोगों को यूरोप लेकर गया हूँ, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन और नेपाली नेशनल बहुत ज्यादा है, जिनको यूरोप का कुछ आइडिया नहीं है। उनको मैं काफी सारे जो मेरे ग्रुप्स हैं उनको मैं यूरोप लेकर गया हूँ, उनको मैं लंदन लेकर गया हूँ, जिसमें मेरा मिनिमम ग्रुप का जो पैकेज है वो है 20 पीपल मिनिमम होना चाहिए। 20 लोगों का पैकेज होता है वो, 20 लोगों को हम इकट्ठा करके लेके जाते हैं, जिनके साथ हमारा एयरलाइन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, होटल्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी जो है वो डील करती है पूरे वर्ल्ड में। तो आपको अगर किसी किस्म का भी टूर करना है, अगर पाकिस्तानियों को भी किसी किस्म का भी टूर करना है, कहीं पर भी हनीमून के लिए जाना है आपने या फैमिली ट्रिप करना है, तो उसके लिए भी मेरी सर्विसेज जो है, मेरी कंपनी की सर्विसेज जो खिदमात जो है वो रेडी है। अच्छा, इसमें भी हम ऑनलाइन सिलसिला चला सकते हैं, मतलब ऑनलाइन सोर्सेज का सहारा ले सकते हैं, उसमें किस तरह से आप इसमें एडअप करेंगे? देखिए, उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, उनको वीजास वगैरह जो है वो सारे ऑपरेट किए जाएंगे, मेरी कंपनी के थ्रू सारा काम होगा। उनकी जो टिकट्स हैं वो भी हम सारा कुछ मैनेज करेंगे, उनको एक प्लान बनाकर दे देंगे, एक पैकेज बना के दे देंगे और उनसे पूछेंगे आपने किस कंट्री में विजिट करना है। अगर आपने वर्ल्ड टूर करना है, क्योंकि काफी सारे पाकिस्तानी है वर्ल्ड टूर भी करते हैं, तो उसमें वर्ल्ड टूर भी आ जाता है, हनीमून पैकेज भी आ जाते हैं, काफी सारी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मेरे दरवाजे ओपन है। आप एक स्पेशल टूर का भी जिक्र कर रहे थे जिसमें आपने 50 लोगों की सिलेक्शन की है और वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे, यहाँ की सकाफत को कैच करेंगे। किस तरह से आपने इसका स्केड्यूल तरतीब दिया? बेसिकली मेरी बिजनेस कम्युनिटी में काफी लोगों को मिलता हूँ और काफी लोगों को जब भी मेरी बात होती है तो मैंने उनको अपनी जो पाकिस्तान की जो वीडियोस हैं जो वो उनको दिखाता हूँ, तो उनका इंटरेस्ट पैदा होता है कि हमने पाकिस्तान देखा नहीं है अभी इस तरह से। स्विट्जरलैंड का आप काफी लोग जाते हैं, तो मैंने उनको कहा कि जिस तरह जैसे स्विट्जरलैंड है इससे बेटर ही पाकिस्तान है, आप एक दफा आए, मेरे कहने पे आप एक दफा आए। तो मेरी 50 लोगों से मेरी बात हो चुकी है जो डिफरेंट नेशनलिटी है, जिनकी कुछ यूके से हैं, कुछ यूरोप से हैं, कुछ अमेरिका से हैं, कुछ हांगकांग से हैं, कुछ एशिया से हैं, डिफरेंट लोग हैं। तो ये 50 नेशनलिटी, डिफरेंट नेशनलिटी को मैं पाकिस्तान लेकर आ रहा हूँ जो अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, ये मेरा एक आइडिया, डिफरेंट आइडिया, और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे हम, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यानी ये भी हम जल्द ही ये आइडिया जल्द अज जल्द इंप्लीमेंट होता देखेंगे। अच्छा, इसी से एक कंसर्न मामला है, यानी आइडिया क्रिएशन आपकी तरफ से हुई थी शोबिज पर्सनालिटीज को प्रमोट करने के लिए और शोबिज की सरगर्मियां दोबारा से प्रॉपर बहाल करने के लिए आपके पास कुछ आइडियाज हैं और कुछ वर्किंग हो चुकी है आपकी कंपनी की तरफ से, ये क्या प्लान आपका? ये प्लान बेसिकली हमारा ये था, इसमें जो काफी सारे हमारे थिएटर के आर्टिस्ट हैं
अभी थिएटर बंद है कोरोना वायरस की वजह से, काफी सारा काम रुका हुआ पाकिस्तान में, बट दुबई में खुल गया। ठीक है। तो जैसे कपिल शर्मा ने एक शो किया है थिएटर का दुबई में आकर, और बहुत सक्सेसफुल गया वो। यही मेरा एक प्लान है बेसिकली, मैं यहाँ से जितने भी स्टेज के आर्टिस्ट हैं जिनके पास अभी काम नहीं है, उनको हम दुबई लेकर आएंगे। ठीक है। दुबई लाकर उनको थिएटर करवाएंगे और वहाँ उनकी परफॉर्मेंसेज होगी और टैलेंट शो करेंगे, पाकिस्तान की सकाफत को प्रमोट करेंगे, एक अच्छा इमेज आएगा, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिविटी फैलेगी। खैर, प्रोग्राम चुके इख्तिताम को पहुंच चुका है। थैंक यू अजीम, आपने टाइम दिया। आप भी मेहनत करें, हौसला रखें, हिम्मत करें, आप भी अजीम डार बन सकते हैं, और इसमें सिर्फ आपकी मेहनत दरकार है और कुछ नहीं। खैर, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।